अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो लेट मी स्टार्ट इंट्रोडक्शन अबाउट बायोलॉजी। एफएससी पार्ट फर्स्ट का ये आपका चैप्टर है जिसका आप 9th-10th करके आए हैं, बेसिक बायोलॉजी आप पढ़ के आए हैं। तो एफएससी पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है ये भी बेसिकली एक बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन ही है। अब इस फर्स्ट ईयर में आप एक कंबाइंड स्टडी करेंगे, जोलॉजी की भी स्टडी करेंगे, एनिमल्स की भी, प्लांट्स की स्टडी करेंगे, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री है। तो लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में ही है। मीन्स कि हमने बायो का एक इंट्रोडक्शन लेना है कि बायो है क्या, एक्चुअली व्हाट इज बायोलॉजी। तो बायो की सबसे जो बेसिक डेफिनेशन है, दो ग्रीक वर्ड से लफ्ज से मिलकर बना है। बायो मीन्स लाइफ और लोगोस मीन्स टू स्टडी। इट मीन्स के स्टडी ऑफ लाइफ। सबसे ये बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक क्लासेस में भी आपने पढ़ी है कि स्टडी ऑफ लाइफ, कि लाइफ के बारे में जितनी हम स्टडी करते हैं वो एक्चुअली हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अब जिस तरह हम कहते हैं कि एक कुक, उसके साथ कुकिंग, अब एक बायोलॉजी, अब जो बायोलॉजी को स्टडी करते हैं उनको हम नाम क्या देते हैं? बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजी स्टडी बायोलॉजी, जितनी बायो में अचीवमेंट्स हुई हैं उन पर्सन्स को स्पेसिफिक हम एक नेम दे देते हैं, उनको नाम क्या देते हैं? बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट का क्या मतलब हुआ कि ऑल दोज पर्सन्स हु स्टडी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी बेसिकली लाइफ की स्टडी करती है। तो अब बायोलॉजी का जो बायोलॉजी नहीं है कि उन्होंने लाइफ की स्टडी करनी है। लाइफ इज बेसिकली लिविंग थिंग। ठीक है, लाइफ का वर्ड जहां में भी आ जाए इसका मतलब आपने लेना है कि ये है क्या? ये जितनी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की डिस्कस करें तो वो सारी जो स्टडी होगी वो लाइफ। तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो सिर्फ इस लाइफ की स्टडी नहीं करते, वो बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करते हैं जो इस लाइफ के ऊपर क्या करते हैं? एक्ट करती है। ठीक है, तो इससे हमें एक और डेफिनेशन पता चलती है कि स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच इफेक्ट ऑन लिविंग थिंग्स। ठीक है, मतलब कि हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी भी करते हैं जो इस लाइफ पे या इस लिविंग थिंग्स पे क्या करती है? इफेक्ट करती है। तो इसका मतलब है यहाँ से हमें एक दूसरी डेफिनेशन मिल जाती है बायोलॉजी की, कि स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच इफेक्ट ऑन लिविंग थिंग्स। स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स में अब जिस तरह अब मैं आपको, ठीक है, अब ये जो बोर्ड है ये एक नॉन लिविंग थिंग है, या हम इसको बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं जिस तरह वाटर, ये ए बायोटिक फैक्टर है, मीन्स एक नॉन लिविंग है। और दूसरे हम कर लेते हैं लिविंग थिंग्स में प्लांट। अब ये हमने पहली डेफिनेशन कर ली कि प्लांट की स्टडी मतलब कि लाइफ की स्टडी वो क्या है? बायोलॉजी है। दूसरी हमने कहा कि नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी। अब यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स कौन से आगे? वो आगे वाटर। अब इसमें हम कहते हैं कि एक्चुअली हम कहते हैं कि जितने एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो वाटर के बगैर देयर इज नो लाइफ। ठीक है, कि इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर। इसका मतलब है कि इस नॉन लिविंग थिंग का इस लिविंग थिंग के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट है। ये मैंने आपको एक सिंपल सी एक बेसिक सी एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए कि नॉन लिविंग थिंग्स का लिविंग थिंग्स के ऊपर इफेक्ट ये भी क्या आ जाता है? बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हम बाकी साइंस में डिस्कस करते हैं, जो बायोलॉजी है दैट इज आल्सो साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर, कि नेचर को अंडरस्टैंड करने की ये एक स्टडी है।
अब इसके बहुत से ब्रॉड एस्पेक्ट्स हैं। अब इसमें हम कहते हैं कि जी जो बायोलॉजिस्ट है ना, ये सिर्फ स्टडी करते हैं हाउ लाइफ वर्क, कि ये जो लाइफ है ये काम किस तरह करती है। अदरवाइज ये जो लाइफ है इसके बड़े से ब्रॉड एस्पेक्ट है। ब्रॉड एस्पेक्ट मीन्स के व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हाउ लाइफ ओरिजिनेट, कि ये जो जिंदगी है या जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये किस तरह ओरिजिनेट हुआ है। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं भाई हमने ये काम नहीं डिस्कस करना कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, या हम कहते हैं कि जी जो किस तरह ये लाइफ ओरिजिनेट हुई है। ये जो काम है इन्होंने कहा कि ये जितने एस्पेक्ट्स हैं ये स्टडी करेंगे कौन, थियोलॉजियंस, या इसके अलावा हम कहते हैं स्कॉलर, मुफक्कर हजरात, या जो मजहबी स्कॉलर्स हैं। कि जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उनका ये काम है कि वो इस चीज को स्टडी करते हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। बायो में जो हम आगे चैप्टर जितने डिस्कस करेंगे उसमें हम इस चीज को स्टडी नहीं करेंगे कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम उसमें ये स्टडी करेंगे कि हाउ लाइफ वर्क। इसका मतलब है कि जो बायोलॉजिस्ट है, बायोलॉजिस्ट ओनली डील्स विद हाउ लाइफ वर्क, ठीक है। तो इट डज नॉट डील्स विद हाउ लाइफ ओरिजिनेट्स या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। ये सारे काम किनके हो गए, जो मजहबी स्कॉलर्स हो गए या मुफक्कर हजरात हो गए, वो ये काम कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। अब हम कहते हैं कि जी जो बायोलॉजी में हम करते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, तो जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कह दिया कि जो लाइफ है ना ये सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि एक वो कैरेक्टरिस्टिक का एक मजमुआ है जिससे हम कहते हैं कि हम लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। वो है क्या, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट लिविंग थिंग्स आर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कि अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस ऑर्गेनिज्म में वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। क्या है आपके बुक में फर्स्ट पेज में मेंशन है, ठीक है, मिड में पैराग्राफ है कि लिविंग थिंग्स एक्वायर एनर्जी। एक्वायर एंड यूज एनर्जी। जो लिविंग थिंग्स है ये एनर्जी को क्या करते हैं, यूज भी करते हैं, ठीक है, और इनफैक्ट ये एनर्जी बनाते भी हैं। जिस तरह हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर एटीपी बनती भी है और हम उसको यूज भी करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे ये एनर्जी को नहीं बनाते, ठीक है, ना ही एनर्जी को यूज करते हैं। लिविंग थिंग्स आर कम्प्लेक्स एंटिटीज। अब एंटिटीज हम किसको कहते हैं, एंटिटीज किसी चीज का वजूद, ठीक है, और कम्प्लेक्स बहुत पेचीदा। इसका मतलब है जो हमारी लिविंग थिंग्स है वो बहुत एक कम्प्लेक्स है, पेचीदा है एज कम्पेयर टू नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स आर कम्प्लेक्स एंटिटीज। अब हम इसके अलावा कहते हैं कि जो लिविंग थिंग्स है कैन प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल टू देम। ठीक है, लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल टू देम। इसका मतलब है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी ये कैपेसिटी है कि वो अपने जैसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। वाइल जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो लिविंग थिंग्स carry out many metabolic processes।
ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब मेटाबॉलिज्म हम किसको, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, इसका मतलब है मेटाबॉलिज्म, इट मीन्स के ऑल दी chemical reactions which are taking place within the living organism are collectively known as metabolism। ठीक है, आगे वाले चैप्टर में हम इसको डिस्कस डिटेल से करेंगे कि मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली टू कैटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी में बहुत से केमिकल रिएक्शन एट अ टाइम हो रहे हैं, तो ये भी एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की, कि लिविंग थिंग्स कैरी आउट मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। इसके अलावा नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स हम कह देते हैं कि जी जो लिविंग थिंग्स है दे कैन एबल टू मेंटेन इंटरनल बॉडी कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब है होम्योस्टेसिस। तो जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं कि वो अपने इंटरनल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं विद इन दी नैरो रेंज। ठीक है, तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम कहते हैं कि जी जो लिविंग थिंग्स हैं वो बेसिकली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इसके अलावा हम कहते हैं कि जी जो लिविंग थिंग्स है दे कंटेन वन और मोर सेल। ठीक है, इसका मतलब है कि लिविंग थिंग्स ठीक है वन और मोर सेल। अब यहाँ पे हम दो लिविंग थिंग्स में एक सेल भी हो सकता है, लिविंग थिंग्स में एक से ज्यादा सेल भी हो सकती हैं। इसका मतलब आप बेसिक क्लासेस में पढ़ के आए हैं अबाउट यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल हम इसकी डिस्कस कर सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर हो सकते हैं और जो वो सारे के सारे ठीक है यूनिसेलुलर आ जाते हैं, और प्लांट एनिमल्स हो गए ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स है उनमें क्या होते हैं सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, के लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल है। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि जी जो लिविंग थिंग्स है दे हैव जेनेटिक प्रोग्राम। लिविंग थिंग्स है जेनेटिक प्रोग्राम। इसका क्या मतलब है कि लिविंग थिंग्स दे कंटेन जीन। अब जीन वो क्या है, वो हेरिडिटी का सबसे बेसिक यूनिट है। जो ऑफस्प्रिंग जो सॉरी पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग में इसको क्या करते हैं शिफ्ट करते हैं। ठीक है, नस्ल दर नस्ल वो इसको क्या करते हैं शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वो सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो बायोलॉजिस्ट ने कहा कि लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, हैविंग सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हम किनको कहते हैं, और बायोलॉजी में हमने लिविंग थिंग्स को स्टडी भी करना है और नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करना है विच अफेक्ट ऑन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि जो बायोलॉजी है ना ये बड़ा वास्ट, ठीक है, एक वाइड नॉलेज है। अब हम इसमें अबाउट लिविंग थिंग्स जितनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको सबको हम इसमें क्या करते हैं स्टडी करते हैं अंडर वेरियस ब्रांचेस। ठीक है, बायोलॉजी के आगे डिफरेंट ब्रांचेस आ जाती हैं, उन ब्रांचेस में हम इसको वन बाय वन करके रिलेटेड टू ऑल ऑर्गेनिज्म जितनी उनकी स्टडी है उसको हम ठीक है कैरी आउट करते हैं। अब वो ब्रांचेस ठीक है आपकी बुक में मेंशन है, वन बाय वन करके हम उनको डिस्कस करते हैं।
आपकी सिलेबस में मेंशन है, उनमें सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की स्टडी। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज एम्ब्रियो। तो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस जितनी होती हैं दैट इज स्टार्ट एम्ब्रियो। ठीक है, डेवलपमेंट स्टार्ट हुई ऑफ एग स्पर्म, दे विल कंबाइन। ठीक है, एग स्पर्म रिकॉग्निशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद आगे जितनी डेवलपमेंट जाइगोट बनता है, जितनी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं अप टू द कंप्लीशन ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की जो स्टडी होगी दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा जो हम कहते हैं ये प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फोसिल्स। फोसिल्स की स्टडी। अब फोसिल्स क्या है? फोसिल्स आर एक्चुअली डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स दैट आर बियर्ड अंडर द अर्थ क्रस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। कि वो, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो के हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं ये अंडर द अर्थ क्रस्ट बियर्ड होते रहते हैं। ठीक है, एंड दे विल बिकम फोसिल्स। अगर हम उन फोसिल्स की स्टडी करें दैट इज कॉल्ड प्लेंटोलॉजी। इसके अलावा आ जाती है जी इकोलॉजी। इकोलॉजी हम किसको कहते हैं? इकोलॉजी इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स विद इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट का, ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप को हम किस ब्रांच के नीचे स्टडी करते हैं? ये हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। इसके अलावा हम कहते हैं कि जी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हम किसको कहते हैं? जेनेटिक्स इज एक्चुअली स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सबसे इसकी बेसिक डेफिनेशन है स्टडी ऑफ जीन, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की जो स्टडी होगी वो क्या होगी? जेनेटिक्स। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जी जो हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज की स्टडी। ठीक है, अगले हम टॉपिक्स में टिश्यूज को डिस्कस करेंगे कि टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू की अगर हम स्टडी करें तो दैट इज हिस्टोलॉजी। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो जू जियोग्राफी। अब जू जियोग्राफी, जू मीन एनिमल, ठीक है, जियो मीन अर्थ। अब हम कहते हैं कि जू जियोग्राफी में हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन दिस अर्थ, कि इस जमीन के ऊपर एनिमल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर हम उसको स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? जू जियोग्राफी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑन अर्थ। ठीक है, इसके अलावा हम कह देते हैं कि जी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मीन शेप, स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी में कहते हैं कि स्टडी ऑफ शेप या स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में हम कह देते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल इसको एनाटॉमी का नाम भी देते हैं, एक्सटर्नल एनाटॉमी का नाम भी देते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरनल एनाटॉमी हम, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर स्टडी करना, शेप स्टडी करना, दैट इज मॉर्फोलॉजी। इसके अलावा हम कहते हैं कि जी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हम किसको कहते हैं? अब मॉर्फोलॉजी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी में हम ऑर्गन की फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गन है, इंटरनल फंक्शनिंग, मेरा हार्ट किस तरह काम कर रहा है, लीवर, ठीक है, लंग, इन सब की जो फंक्शनिंग है, उन फंक्शनिंग को हम स्टडी करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी। इसके अलावा हम कहते हैं कि जी एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हम किसको कहते हैं कि जब से इंसान बना है या फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बने हैं, ठीक है, तो बेसिक ये एक आइडिया है कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने हैं, ठीक है। प्रो मीन्स बिफोर, यू मीन्स फ्यू, कैरियन मीन न्यूक्लियस। तो जो पहले ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोट, उनसे यूकैरियोट्स बने हैं। अब आगे यूकैरियोट्स में भी चेंजेस आती जा रही हैं। अब उन चेंजेस को, जो टाइम के साथ साथ चेंजेस आती जा रही हैं, उन चेंजेस को हम नाम क्या देते हैं? एवोल्यूशन। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो दैट इज प्रोग्रेसिव चेंजेस विच अकर इन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एवोल्यूशन। प्रोग्रेसिव चेंजेस विच अकर इन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एवोल्यूशन, ठीक है, उसको हम नाम क्या देते हैं? एवोल्यूशन। तो ये माइनर ब्रांचेज है जो आपकी बायो में डिस्कस की गई है। इसके अलावा हम जो मेजर लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि डिस्कस डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। उनमें जो ब्रांचेस हम डिस्कस करते हैं वो हम कहते हैं कि सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर फॉर्म, देयर स्ट्रक्चर एट मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। नेक्स्ट हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे कि हमारी जो लाइफ या ऑर्गेनिज्म है, ये हमने पहले डिस्कस किया, ये कम्प्लेक्स एंटिटीज हैं। इसका मतलब है कि हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ बने हैं। सिंपल, सबसे पहले सब एटॉमिक, देन एटम, मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है, देन उसके बाद ऑर्गेनेलिज बन गई, देन मॉलिक्यूल्स के बाद ऑर्गेनेलिज बन गई, देन उसके बाद सेल्स बन गए। तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट their form, their structure at molecular level, that is called biology. इसके अलावा हम कहते हैं कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब नाम बायोलॉजी हम किसको कहते हैं कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशनशिप होगा उसको हम नाम क्या देते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। इन्वायरमेंट के स्पेशली ऑर्गेनिक पार्ट के साथ भी और इनऑर्गेनिक पार्ट के साथ भी। तो ओवरऑल जो इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन है, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। अब इसके अलावा हम कहते हैं कि जी जो नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है हमारे पास, वो आ जाती है फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मैरीन बायोलॉजी, ठीक है। तो बच्चों आपने ये बात याद रखनी है कि वाटर बॉडीज को हम दो पैरामीटर्स में डिवाइड करते हैं। एक है वाटर, वो जो स्टेगनेंट है, खड़ा है, जो मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो स्टेगनेंट वाटर है उसको हम नाम क्या देते हैं? वो है मैरीन वाटर। और जो मूव कर रहा है उसको हम नाम क्या देते हैं? वो है फ्रेश वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो स्टडी करेंगे, फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मैरीन बायोलॉजी।
ठीक है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मेरीन बायोलॉजी। तो नाम से भी पता लग रहा है कि जी बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म की स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फ्रेश वाटर इसका मतलब है वो सारे ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में है उनकी स्टडी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। मैरीन वो सारे ऑर्गेनिज्म जो मैरीन वाटर में है उनकी स्टडी मैरीन बायोलॉजी। ठीक है, जो सी समंदर, अब इसमें जो सी है ये मैरीन बायोलॉजी है, सॉरी मैरीन वाटर है। अब इसके अंदर जितने ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी मैरीन बायोलॉजी। जो रिवर दरिया, ठीक है, या इसके अलावा लेक पॉन्ड्स बीचेस, वो सारे का सारा फ्रेश वाटर। उसके अंदर जितने ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे क्या होंगे, फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ठीक है, या हम सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं करते, हम उस फ्रेश वाटर और मैरीन और इन्वायरमेंट के जितने जो फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट दी लाइफ इन दैट स्पेसिफिक वाटर। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, study of living things which are present in fresh water, and also all those parameters of the fresh water which are affecting on the living organism also studied within the freshwater biology. Marine biology, study of organisms which are present in marine water, and all those parameters of the marine water which affect on living organism in that specific marine water, that is actually marine biology. ठीक है, तो दरिया, नहरें, ठीक है, नदी नाले, उन सब में जितने ऑर्गेनिज्म है फ्रेश वाटर, और मैरीन जो स्टेगनेंट वाटर है, जो समंदर का पानी है, उसमें जितने ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी मैरीन बायोलॉजी। इसके अलावा हम कहते हैं जी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब माइक्रोबायोलॉजी का भी वर्ड जो है ये दो बेसिक वर्ड से मिलकर बना है कि जी माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आई। ठीक है, वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़े, वो सारे के सारे कौन से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आई। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जी पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट हम किसको कहते हैं, ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपना मोड ऑफ ट्रांसमिशन के लिए, अपनी, ठीक है, लाइफ के लिए, अपना मेटाबॉलिज्म के लिए वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करे, उस ऑर्गेनिज्म को नाम क्या देते हैं, पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासाइट, हम पैरासाइट में हम एक रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो जिस बॉडी में ये रहता है उसको हम नाम क्या दे देते हैं, उसको नाम दे देते हैं होस्ट का। तो पैरासाइट में हम, पैरासाइटोलॉजी में हम स्टडी ऑफ पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासाइट में हम इसकी रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, पैरासाइट की, उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को स्टडी करेंगे, और इसके अलावा हर स्टडी उसके लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट पैरासाइट, वो हम किसमें स्टडी करेंगे, पैरासाइटोलॉजी में। ह्यूमन बायोलॉजी, अब ह्यूमन बायोलॉजी नाम से पता लग रहा है भाई कि ह्यूमन, इसमें हम स्टडी किसकी करेंगे, ह्यूमंस की स्टडी करेंगे, ह्यूमंस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, ह्यूमंस का एम्ब्रियो, ह्यूमंस का स्ट्रक्चर, ह्यूमंस शेप, ह्यूमंस की फिजियोलॉजी, ह्यूमंस अबाउट एवरीथिंग, इंसानों के बारे में जितनी हम स्टडी करते हैं वो हम किसमें स्टडी कर लेते हैं, वो हम स्टडी कर लेते हैं ह्यूमन बायोलॉजी में। सेकेंड लास्ट है आपके पास सोशल बायोलॉजी। ठीक है, सोशल बायोलॉजी, अब सोशल बायोलॉजी में हम स्टडी किसको कहते हैं, ऑर्गेनिज्म का आपस में सोशल बिहेवियर, कि उनका आपस में बिहेवियर किस तरह। ठीक है, किसी के साथ एग्रेसिव बिहेवियर होता है, किसी के साथ फ्रेंडली बिहेवियर होता है। ठीक है, तो उस बिहेवियर की जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी इज बेसिकली जो स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ का जो बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर है, उस सोशल बिहेवियर की स्टडी को हम नाम क्या देते हैं, सोशल बायोलॉजी।
और जो लास्ट ब्रांच है आपके पास वो है बायोटेक्नोलॉजी। अब नाम से पता लग रहा है बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हम कहते हैं जितनी भी एडवांसमेंट हो रही है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम यही करते हैं कि जितनी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों के लिए जितनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट हो रही है, फॉर्म, स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस, दैट ऑल वो किसकी वजह से, किसके लिए हो रही है, ह्यूमंस के लिए हो रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी क्या करते हैं, जितनी ऑर्गेनिज्म के लिए अचीवमेंट्स हो रही हैं, उनके फॉर्म, उनका स्ट्रक्चर, वो सारी की सारी अचीवमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उसको हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कि बायोलॉजी है क्या, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, बायोलॉजी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को पोजेस करता है, और बायो से रिलेटेड जितनी ब्रांचेज है। Class Colleges, a symbol of quality education. For detailed info, Satellite Town, Rahim Yar Khan, phone 588 4191.